हौसला रख, एक ऐसा भी वक्त आएगा कि घड़ी उनकी होगी और समय आपका बतलाएगा। आइए दोस्तों, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। तो इससे पहले वाले वीडियो में थोड़ा ब्लैंक आ गया था, है ना, तो व्हाइट एंड ब्लैंक वहाँ ब्लैकआउट हो गया था, समझ लीजिए। तो कोई बात नहीं, थोड़ा ही देर ब्लैकआउट हुआ था, हाँ, मॉक ड्रिल प्रैक्टिस हो रहा था, समझ लीजिए। तो ये अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, और जो स्विंग में है ना, वो हमने अपना PNL का दिया है। तो आप उसको जाके देख लीजिए, समझ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि शेयर मार्केट में पैसा बनाया जाता है कि लोग शेयर मार्केट में पैसा गंवाते हैं। अगर हमारे जैसे PNL को देख के आपको ऐसा लगता है, क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके बताइए। और देखिए, बात के पक्के हैं साहब, ऑप्शन चेन में हाथ नहीं डाले। लोग कह सकते हैं कि सर आप इस अकाउंट में नहीं किए होंगे, किसी और अकाउंट में किए होंगे। तो भैया ऐसा नहीं है, हम डाउट खुद ही आपको देते हैं। अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं कि ना ये तो ऐसी है, इस अकाउंट में, हाँ, दूसरे अकाउंट में अपना करके किया होगा, तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा PNL मत खोलना, अपना PNL खोल लेना। आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका इक्विटी में क्या बना है, ETF में क्या बना है। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि सर देखिए क्या है ना, कि आपको कोई क्वेश्चन पूछे उससे पहले उसका आंसर आपको ढूंढ के रखना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो क्वेश्चन आपके लिए ना आपदा का अवसर का काम करना शुरू कर देगा। हाँ, और अभी सुन रहे हैं कि डेलीगेशन जा रहा है, उसमें शशि थ्रू को भी भेजा जा रहा है। उवैसी साहब तो शुरू से बीजेपी के थे उनको वोट कटुआ बोला ही गया था। तो अब आधा आदमी बोलेगा हाँ क्या बात करते हैं, वो तो मुसलमान ही है, वो अरे ये सब पूर्वक बनाने वाला काम है। हम बताए नहीं थे आप लोगों को, शुरू में एक बार बोले थे कि उवैसी ऐसा बोल रहा है। हम बोले वो वोट कटुआ है, वो है सब बीजेपी का आदमी। तो इसमें कई कांग्रेस वाले मेरे से खुश भी हो गए थे। तो भाई देखिए, हम लोग ना, हमारे लिए तो कांग्रेस भी सेम है, बीजेपी भी सेम है। जो देश का काम करे वो भी अच्छा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सरकार ने कुछ देश के लिए अच्छा नहीं किया। अगर उन्होंने अच्छा नहीं किया रहता तो आज हम लोग कहीं और रहते। ठीक है, इस देश को बनाने में कोई एक आदमी का काम नहीं है ना। जिस तरह देश आज़ाद हुआ था, तो आप बोलिएगा कि हाँ खाली गांधी जी देश आज़ाद कर दिए, तो नहीं। आप बोलिएगा नहीं सुभाष चंद्र बोस ने ही देश आज़ाद कर दिया, तो नहीं। सबका अपना अपना रोल था। अब उसमें क्या है कि जिसका ज़्यादा मतलब, समझ गया ना, हाँ, जिनका सेटिंग हो गया अंग्रेज के साथ, तो वो बाद में देश के प्रधानमंत्री, और समझ ही गए होंगे, बाकी इससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। हाँ चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसा है, कहाँ गए जी हम लोग, हाँ क्या बन रहे थे, हाँ सिल्वर में थे जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सिल्वर। आइए, तो सिल्वर का जो फ्यूचर है वो 32.35 है, और हम लोग के पास सिल्वर का, एक सेकेंड, यस यस, सिल्वर का ये है तो 32.40 और 32.35। सिल्वर में गिरावट नहीं है, हाँ यही बात हम बोल रहे हैं। अब थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही गिरेगा। अच्छा, कोई बता रहे थे कि मॉर्गन की किसी ने बोला है कि बहुत क्रैश हो जाएगा गोल्ड, ठेला पे बिकेगा, हैं तो कौन देश में होगा उतना क्रैश जी, बता दीजिएगा। हैं कि अगर गोल्ड ऊपर से 30% नीचे आ जाता है, वो सुन रहे थे कि बहुत बताया, मतलब 30% नीचे आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। फोरकास्ट अगर कर रहे हैं ये सब, साइडवेज हो सकता है, ठीक है, थोड़ा और गिरेगा, क्योंकि 2 दिन में 4% करके भागा था, तो थोड़ा गिरावट होगा, देख लीजिएगा, सामने आ जाएगा। मॉर्गन का भी एनालिसिस और हम लोग का देसी का भी एनालिसिस सब सामने दिखेगा। वो डाटा बेस पे कहते हैं, हम एक्सपीरियंस बेस पे कहते हैं। तो चलिए कोई नहीं, वो सिस्टम है और सिस्टम हमेशा सही रहेगा, इसलिए भैया उसी को सही मानिए। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ सर सिल्वर जो है ना ठीक ठाक है। सिल्वर में क्या है तो बढ़िया है। तो आप बोलोगे सर सिल्वर में ऐसा मतलब क्या लेवल वोल थोड़ा बता दीजिए। अभी बताते हैं। चर्चा होगा, हर वो चीज़ पे चर्चा होगा जिससे आपके इन्वेस्टमेंट पे असर होगा और आपके इन्वेस्टमेंट को बेनिफिट होगा। हर उस चीज़ पे हम चर्चा करेंगे, और हम उसी ETF की चर्चा करेंगे जो हम लोग रखते हैं, कवर करते हैं। अभी 2-4 ETF देख रहे हैं कि फिर उसको अपना 30 में से चेंज भी करेंगे थोड़ा सा, जैसे नहीं एक को निकाल के दूसरे को देख रहे हैं। तो ये है सिल्वर। तो सिल्वर 20 जो है 94 का हाई लगाया था, 95 के पास का, उसके बाद धड़ाम 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 नीचे आया है। अब इस दौरान देखिए जो गिरावट हुई थी अभी 15 तारीख को, तो इसमें जो है लो बनाया था, लो प्राइस था, दिख रहा ना। तो 15 तारीख को 138, लो प्राइस 90 का बराबर। आप बोलोगे हाँ सही है, 72% का डिलीवरी, क्लोजिंग 191.50। अब उसके बाद देखिए 92.11, नीचे गई भी नहीं किया, नीचे गई भी नहीं किया, बल्कि ऊपर ही गया, इसीलिए डिलीवरी नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है कि जो सिल्वर की खरीदारी है ना, वो 90 से नीचे ही बढ़ के आएगा। और एग्जाम्पल देखना है तो और थोड़ा पीछे चले जाते हैं, यहाँ तो अभी प्रॉफिट बुकिंग का दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी सिल्वर में खरीदारी जो है, मेरे हिसाब से खरीदारी अभी हो रखा है, और ये थोड़ा सा टाइम वाइज करेक्शन मोड में है। ये देखिए
बोलने को तो हम बोल सकते हैं कि सर सिल्वर टाइम वाइज भी करेक्शन दे दिया है, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ टाइम वाइज भी करेक्शन मोटा मोटी इसने दे दिया है। पिछले साल जून का हाई बनाया था और अभी देखिए अब जून आने वाला है, वहीं का वहीं है। जून का हाई के बाद डाउन, फिर वापस जून का हाई से थोड़ा सा अप, फिर डाउन, फिर वापस अप और फिर डाउन और फिर वापस अप, यहाँ पर ही है, लेकिन अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी जो है सिल्वर अगर नीचे आता है तो अभी 90 का लेवल पे फोकस रहना है कि 90 का, देखिए सिल्वर को हम लोग सिल्वर 20 से कवर करते हैं, सिंपल है। तो ये हम कोई MCX में ना काम करते हैं, ना हम कोई भी फ्यूचर व्यूचर में काम करते हैं भैया, हम डिलीवरी में काम करते हैं। कोई इंट्राडे नहीं, खरीद के मजबूती से रख लेते हैं, जाओ। हाँ, स्विंग करता हूँ, शॉर्ट स्विंग करता हूँ। अब शॉर्टे स्विंग में तो इसको दिया था, नहीं मेरा काम हुआ। अरे कई बार ऐसा नहीं है कि हम लोग से मिस्टेक नहीं होता है भाई, हम देखें कि तेजी बना है, तेजी बनेगा, हमने भी व्यू अच्छा बनाया, खरीदा, भाई रुक गया पैसा, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल निकल जाएगा। हालांकि आया था, ऊपर आया था, तो हो जाता है कभी कल पैसा मतलब इसमें क्या बोलते हैं, फंसना नहीं, पार्किंग भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है, फिर निकल जाता है। सिल्वर स्विंग के लिए बदनाम है, सिल्वर स्विंग के लिए बदनाम है। एक साल में आप बोलिएगा सर तो फिर रिटर्न कौन चीज़ दिया, बाबा जी का ठल्लू, आप बोल सकते हैं, तब एक साल में रिटर्न कौन चीज़ दिया, कुछ रिटर्न नहीं दिया। तो हम बोलेंगे सही बात है भाई, रिटर्न तो दिया ही नहीं कुछ भी, तो कैसे चलेगा काम सर। तो बात तो सही है, लेकिन एक साल में रिटर्न नहीं दिया, लेकिन स्विंग तो साहब बहुत दिया। आप बोलोगे क्या मतलब, ये देखिए दिनांक 29 मई 2024, वहाँ से गिर के सर 17% नीचे आया, ठीक है, और फिर 17 मई, इसके बाद ये उसी गिरावट को इसने कन्वर्ट किया 25% के प्रॉफिट में। 17% नीचे आया, फिर 25% ऊपर भागा अगेन। उसके बाद फिर गिरावट जो हुआ 15% का गिरावट हुआ, और 15% की गिरावट के बाद फिर इन्होंने 18% का हाई बनाया। तो आप दो बार में अंदाज़ा बन गया कि एक बार नीचे से 18% और एक बार नीचे से 25%, है ना, 25%। तो 18 और 25 कितना हुआ जी, तो 18 और 25, तो 25 10 35, 35 10 45, दो कम कर दीजिए, 43%। अब आप बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक कोनो रिटर्न नहीं है, लेकिन इसी के बीच में 43% का मोटा मोटी हमने यहीं तक लिया है। उसमें भी अभी जुड़ जाएगा, उसमें भी अभी जुड़ेगा। ये तो 43, और ये जो उस दिन आया था 80 का लेवल जो भी है, ये नीचे आया था, उसके बाद फिर ये 14% और, ठीक है। तो 43 10 53 और 4 57, एक साल में 57% का स्विंग दिया है, और लॉन्ग टर्म में बाबा जी का ठल्लू दिया है, ठीक है, इतना % दिया है। अब आप बताइए, इसीलिए मैं इस सिल्वर को स्विंग का वो कहता हूँ, ठीक है, बात क्लियर हुई। ये भाई साहब अच्छा स्विंग देता है, तगड़ा स्विंग देता है। तो इसमें कोई भी किसी भी जगह आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो चिंता मत करिए, आपको स्विंग मिलेगा, स्विंग मिलेगा। इसका बॉटम की घसक घसक के ऊपर जाते जाता है, ठीक है, टाइम वाइज अभी जिस तरह अप ट्रेंड में है। तो इसका देखिएगा कुछ दिन का, आप देख लीजिए 2 साल का 3 साल का, जब से ये अस्तित्व में आया है सितंबर 2022 से, इसका देखिए बॉटम जो है ऐसे ऊपर की तरफ ही शिफ्ट होता गया है ना। ये देखिए, क्या डाउट क्या है, देखिए ना साहब, आपके सामने सब चीज़ जो है रखा जा रहा है, ऊपर की तरफ ही बढ़ता गया। अब कोई ब्रोकरेज फॉर्म बोल देगा या कोई बहुत बड़ा जो है वो बोल देगा म्यूचुअल फंड की, ना अब तो ये सब ठेला पे बिकेगा, तो आप मान जाइएगा। मेरा एक्सपीरियंस नहीं मानने को तैयार है, और मैं इसको विरोध करता हूँ, क्योंकि उनका क्या है, एक स्टेटमेंट आ जाएगा ना, अब भागेगा, हो गया काम खत्म। उद्देश्य उनका है पैसा लगाना, उनका जब पैसा लग जाता है अपने आप न्यूज आ जाता है साहब, और सब कुछ आ जाता है। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, तो देखिए मेरा तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है, और 90 के नीचे अब सिल्वर आएगा। तो ये अब मेरे हिसाब से, क्योंकि एक साल से साइडवेज हो लिया है, अब कितना आप चाहोगे, तो अगर 90 के नीचे आएगा तो बढ़िया है। और 84 का जो लेवल है ये काफ़ी अच्छा, उस दिन आया था, यहाँ पर जो आया था तो उस दिन आया था, आपको इसको हम छोटा चार्ट में भी दिखला सकते हैं कि 84 का लेवल हमको दिखा था उस दिन। ये देखिए यहाँ पर ही मई में, मतलब उस दिन की जो गिरावट थी ना, काफ़ी फास्ट गिरावट थी, जा कहाँ गया, ये देखिए, ये है ना, जो 15 मिनट वाली काफ़ी फास्ट थी, फिर भी वो 85 के पास आपको दिख रहा था, और नीचे भी गया था, काफ़ी फास्ट चल रहा था, तो इसीलिए तो होता है ना। मैं इस पे बुलिश हूँ, गोल्ड से ज़्यादा मैं अभी सिल्वर पे बुलिश हूँ, और चाइना जिस तरह से रिकवर कर रहा है तो ठीक है। फिलहाल 200 मूविंग एवरेज से भी ऊपर है, और मतलब ठीक है। तो यहाँ पर अगर नीचे आता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ फिर स्विंग के लिए एक अच्छा मौका हम लोग को मिलेगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।